है गर्दनी कटे और जीते जी गंगा को भूली प्यार करता हूँ गंगा से दिलो जान के भूल सकता नहीं भूली। तुम खुद ही लेकर चले तो क्या करें? तुम साले हमारे साथ रहते हो, झूठ बोलना नहीं आता है। निकले चौराहे पर की आती न निकालती। साले लुटवा करके साला खींच काटता और धमकी देता है चौराहे। जाओ हमारे बेटे रंजीत को बुला के लेकर आओ। खजाना लुटवा दिया साला। बेटा अपनी हवेली में डाकू लोग आए थे और तिजोरी का सारा माल खाली हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ये साले दूध मुहे की वजह से। क्यों रे साल? मोर पिराना अब हम क्या बताएं? आगे हवेली के अंदर डाकू प्रवेश हुए थे। डाकू आ रहे हैं डाकू और पूरा खाली खजाना कर दिया। लुटवाने में हाथ तुम्हारा था। अरे नहीं साले तुम्हारे ये साला अच्छे लुटवा देता है और हमको कब नहीं लुटवा देगा। पिताजी बेटा अगर खजाना लूटा गया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कोई तरकीब निकालो। इस खजाने को मैं फिर से भर दूंगा। बेटा कोई तरकीब निकालो कि फिर से माला माल हो जाऊं। और एक स्कीम सोचा है, एक स्कीम सोचा है कि अपना काम बन जाए। एक स्कीम सोचा है कि अपना काम बन जाए और ससुर जी की हवेली जो, ससुर जी की हवेली जो हमारे नाम हो जाए। फंसा कर चालबाजी से करूंगा पत्नी को राजी। फंसा कर चालबाजी से करूंगा पत्नी को राजी। हर पिताजी देख लेना तुम, पिताजी देख लेना तुम, खजाना फिर से भर जाए। इस तो चिंता तो मत करो पिताजी। अरे बेटा चिंता की तो बात है, पैसा नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। पिताजी तरकीब जो भी निकालना है निकालो। आज ही मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि अमेरिका में मुझको नौकरी मिली है और 20 लाख रुपयों की मुझे सख्त जरूरत है। उससे कहकर उसकी बाप की हवेली को न बिछवा दिया तो समझ लो ठाकुर खानदान में हम पैदा नहीं हुए। वाह बेटा फिर देर किसी बात की है, फटाफट जाओ और अपने दुल्हनिया को समझाओ। तुम चलो रूम में आराम करो, बाकी का काम तुम हमारे ऊपर छोड़ो।
ये ठकुरन के बाद देख लियो, ये पैसा के सारे ने इतने लालची हैं, इनका पैसा दे दियो चाहे इनसे लैटरिंग उठवा लियो, ये इतने तो सार बेईमान हैं। लेकिन कहना है, हमारा कहना गधे का बलबलाना बराबर है, लेकिन कहना है अरे दुर्गतिया होई गए राम, अरे दुर्गतिया होई गए राम, दुर्गतिया होई गए राम, और ये बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया होई गए राम, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया होई गए। दुर्गतिया होई गए राम, दुर्गतिया होई गए राम, दुर्गतिया होई गए राम, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया होई गए राम। लेकिन है भैया, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया होई गए राम, लेकिन कहना है अरे एक दिन गए चार बाग में, लखनऊ चार बाग, एक दिन गए चार बाग में, अरे रेल की ना सवारी, अरे टिकट कंडक्टर पूछला हम जब ससुरारी, आने घसुआ कई महतारी, दुर्गतिया हो आज मैं बड़ी अजीब बात देखता हूँ। आज हमारी पहली ज्वाइनिंग और क्या देखता हूँ कि सारा का सारा थाना खाली पड़ा है, ना ही कोई चौकीदार दिखाई पड़ रहा है, ना ही कोई पुलिस कर्मचारी दिखाई पड़ रहा है। और मैंने नाम सुना था कि वहाँ पर एक बहुत पुराने हल्लल मुंशी है, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। इधर आ। जय हिंदू। हिंदू कहाँ तक बड़े हो? एफे से लेके फेफे तक। एफे से लेकर के फेफे तक। और कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो? थाने में सर। थाने में। बोलने का भी तक तुम्हें अकल नहीं आया है। कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हो? अभी मान के चलिए कि 6-7 महीने तो हो ही गए। 6-7 महीने हो गए, लेकिन बोलने का भी तक तुम्हारे पास अकल नहीं आया है। मासक जवान आदत सुधार लो। उम्मीद नहीं सुधरोगे तब तो साले हफ्ते के साले तुम्हारे मर्डर हो जाएगा। क्या? अरे जब आदत नहीं सुधारोगे तो मर्डर हो जाएगा। मर्डर हो जाएगा? मर्डर 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 जिससे आदमी मार दिया जाता है। आदमी मार दिया जाता है? हाँ, जैसे कि मुन्ना चौधरी खत्म हो गए। आप किस लिए हैं? बिल्कुल आप ही की तरह हरकत उनकी भी थी। हाँ, हम बहुत अच्छी बात बताते हैं, इसलिए आदत सुधार लो। ठीक है, तुम ये बताओ तुम यहाँ के है कौन? हम यहाँ के चौकीदार। चौकीदार हो। ये बताओ कि केवल तुम थाने में अकेले ही हो क्या? ये क्या है? थाना बंजर हो गया। थाना बंजर हो गया है। यहाँ कोई अधिकारी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अधिकारी कोमा में चल रहे हैं। कोमा में चल रहे हैं। सारी बातें छोड़ो। मैं जब वहाँ से यहाँ भेजा गया हूँ तो मैं ये सुना था कि वहाँ पर एक बहुत पुराने हल्लल मुंशी रहते हैं। इस वक्त वो है कहाँ पे? वो अपने रूम में है। रूम में? आखिर रूम में क्या करते हैं? वो उसको क्या बोलते हैं? वो चाक घर में है। चाक घर में। चाक घर में? हाँ। अबे रूम घर में चाक घर भी हो गया है। आदत सुधार ना बोलने का। अरे चाय पी रहे होंगे। चाय पी रहे हैं। एक काम करो, जाओ उन्हें तत्काल लेकर के आओ।
सारी बातें छोड़ो। अब ये तेरी ये वर्दी तेरी क्या हो गई? वो वर्दी ठंडी लग रही थी इसलिए उतार दिया। अच्छा, तो ठंडी में ये वर्दी चिंगारी देती है? सर चौकीदार हैं। चौकीदार हो, ड्यूटी करते हो, बगैर वर्दी के करते हो? सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी सर नहीं, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। जाओ जल्दी बुला करके लेकर के आओ। समझ गया हमारा। जय हिंद सर। कहो ललमुंशी सर, तुम्हारी ये अवस्था सर, और इस अवस्थे में ड्यूटी अब भी कर रहे हो? क्यों सर? और अगर कोई बात हो गई तो तुम किसी को पकड़ भी नहीं सकते हो। क्यों सर? गवर्नमेंट को दुनिया समय तुम्हें रिटायर कर देना चाहिए। सर सर बोलो। गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हमको रिटायर कर दी। आखिर कौन सी ऐसी खूबी है जो गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं कि जो आपको रिटायर कर सके? सर, इस थाने का मैं बड़ा पुराना सिपाही हूँ सर। मैंने कसम खा रखी है कि हमारी मौत होगी तो इसी सूरजगढ़ थाने में हो। तो गवर्नमेंट तुम्हें इसलिए नहीं रिटायर करती है, तुमने कसम खाया है जी सर कि मौत होगी तो हमारी इसी सूरजगढ़ थाने में होगी। जी सर। लेकिन हल्लल मुंशी एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह कहाँ की देती है? सर ड्यूटी की देती है। ये सर ड्यूटी की देती है क्या? गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह देती है ड्यूटी करने के लिए। जी सर। कमरे में चाय पीने और पेपर पढ़ने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। सर क्या करें, बूढ़ा हूँ सर, चाय का यादी हूँ। बूढ़े हो गए, आधा सुधार लो। काम के समय काम होना चाहिए और चाय पीने के समय चाय पी जाती है। जी सर। तुम जानते हो कि रोज खून खराबा हुआ करते हैं, रोज मर्डर हुआ करता है, तुम लोगों की लापरवाही से होते हैं। क्या करें, थाने में मैं अकेला था, ये चौकीदार है, ये मेरा कहना सुनता नहीं है। क्या क्या चौकीदार? मुंशी जी का कहना आप सुनते नहीं हो? नो सर। ये तो कह रहे हैं कि हमारा कहना नहीं सुनता है। क्या करें, इनका कहना क्या सुने। एक दिन की बात है, इनको मना कर रहे थे, 4 कदम इनको दौड़ा दो तो मुंह भरवा गिर जाते हैं। और उसके बाद में इनका पेट छूट गया। जब इनका पेट छूट गया तो ये कह रहे थे हमारे पैंट को साफ कर दो। तो सर कौन साफ करेगा बताइए? अरे ये भी तो चौकीदार है, तुम्हारी पैंट छाटने के लिए, साफ करने के लिए ये ड्यूटी करता है। ऐसे मान लो कि हो ही गया तो साफ कर देना चाहिए सर, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ सर। चलो ठीक है, बैठ करके हम बात करते हैं। बैठिए बैठिए सर। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या सर? आज के बाद ड्यूटी के समय ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है? जरा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। जी सर। क्योंकि तुम लोगों ने इस थाने को बिल्कुल कबाड़ कर दिया है, भ्रष्ट विभाग कर दिया है। ठीक कहते हैं सर। चलो आज चलते हैं हम सूरजगढ़ में ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली की तरफ। हाँ।
वो इसलिए कि वहां पे हमारी बहन गंगा ब्याही है, वहां पे हमारी गंगा बहन ब्याही हुई है। जी सर। ड्यूटी का भी काम हो जाएगा और बहन से मुलाकात भी हो जाएगी। ये बात तो सही है। और जब आता है तो तिरंगे के नीचे कसम खाता है कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत और करती है वर्दी, मेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी किस्मत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी किस्मत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी किस्मत करती है। चिम्मन सुधर जाओ, साले चाय पीने में डिस्टर्ब कर दिया। थोड़ा इलेक्शन के विषय में पेपर पढ़ रहा था, साले डंडा कर दिया जा करके। चलो साहब बुला गए हैं, दस्त पे चलना है। आवा बिटवा चला, आज घर पे सब्जी नहीं है, हमरे साथ चलो बाजार। बाजार? हाँ बाजार। क्या लेने? अरे सब्जी लेने और क्या लेने? सब्जी में क्या क्या? बैगन? जितना मैं कहती हूँ उतना सुन, ठीक है? तुम मेरा नौकर है, मैं तेरे नहीं। वो तो बात सही। आ मेरे साथ। बात है तो क्या बात है, क्यों दासिया कहो क्या बात है, क्यों दास आए हो, हाथ दे हाथ धरे, हाथ दे हाथ धरे, कर झुकाया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। किस बात के लिए? और तुम नहीं पूछ रही हो कि इस वक्त हम कहाँ के लिए जा रहे हैं? बोलिए। और अमेरिका अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी, अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी, और 20 लाख और 20 तुम करोड़ रुपयों की व्यवस्था जल्दी। अगर तुम चाहोगी तो पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। तुम करोड़ रुपयों की व्यवस्था जल्दी, तो मैं समझूंगा तुझी प्राणों की प्यारी।
कुछ बातें समझना प्रीतम रे हम समझा। कुछ बात समझना प्रीतम मेरे और इतना रुपया पास कहाँ से आए। स्वामी जी अब थोड़ी तो रकम है नहीं, अब इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे मालूम है प्रिय कि जिस वक्त तुम्हारी शादी हमारे साथ में हुई तुम्हारे बाप की सारी प्रॉपर्टी बिक गई है। अभी उनके पास हवेली है ना, जाकर अपने बाप से कहो कि उस हवेली को बेच दे और 20 लाख रुपए लाकर तुम मुझे दे दो। बोलो। और नहीं दिया तो? नहीं दिया तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? हराम जाती कुतिया, तुझे अपने बाप के बारे में ज्यादा चिंता है और हमारे बारे में तुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ भैया, जैसे कि आप लोग सारी रात बैठे थे उसी तरीके 1 घंटा आप लोग और बैठिए। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पैसे लाके देती हूँ। लेकिन एक बात हमारी ध्यान में रखना जी। अगर 3 दिन के अंदर तुमने पैसे लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा फैसला दे दूंगा और अपनी दूसरी शादी रचाऊंगा। 3 दिन की मोहलत मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। हराम। अब मैं चलूं और चल करके पैसे का इंतजाम करूं और लाके पैसा दे दूं। या भगवान, मेरे भैया का पता नहीं, आज मेरे भैया होते तो मेरी मदद जरूर करती। कोई बात नहीं, मैं अपने भैया का इंतजार करती हूँ। चल हो मेरे भैया से कहना बहना यार चंदारे मेरी बहना से कहना हो, मेरी बहना से कहना बिना याद करे हो। चंदारे मेरी बहना से कहना हो, मेरी बहना से कहना बिना याद करे हो। क्या बतलाऊं कैसा है ओ, बिल्कुल तेरी जैसा है ओ। देख के तुझको जान हिलेगी, देख के तुझको जान हिलेगी, वो खुद को पहचान हिलेगी। चंदारे मेरी बहना से कहना हो, मेरी बहना से कहना बिना याद करे।
काम करो, यही है ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली, आगे बढ़ करके आवाज लगाओ। नमस्ते सर। नमस्ते 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 बेटी, आ जाइए। आइए हलम सिंह, इस साइड की आइए, आइए। सर घर में तो कोई है नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ, आप लोग पी लीजिएगा, ठीक है? रहने दो, चाय पीने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ ललमुंशी, वही बात देखो सामने आ गई ना। आपसे मैं क्या बताया था कि अगर काश मैं वर्दी के निवास में जाऊंगा तो हमारी बहन हमें खुद नहीं पहचान पाएगी। हाँ देख बहन, तेरे आंखों के सामने और कोई दूसरा नहीं बल्कि ये तेरा भाई आकाश खड़ा हुआ है। आंखों में आंसू, सह पाएगी, सोचना ही पड़ेगा अब ये जंगल, वरना घुट-घुट के यूं ही मर जाएगी। बोल आखिर बहन, आखिर बात क्या है? आज मुझसे 10 लाख रुपए की मांगी गई और 10 लाख रुपए अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे छोड़कर वो दूसरी शादी रचा लेंगे। नहीं बहन, नहीं बहन, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। मैंने कहा था ना कि तेरे कुत्ते में ये तेरा भाई अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन तुझमें कोई आंच नहीं आने दूंगा। घबराओ नहीं बहन, घबराओ नहीं। पैसे ठीक है, आप व्यवस्था करें। मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता बहन, तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता बहन। मैं कोई ना कोई व्यवस्था करके इंतजाम करूंगा। क्या हुआ बहन, इतना परेशान नजर आ रही हो? आखिर बात क्या है बहन? भैया तुम इतना घबराई नजर आ रही हो और इतना बात ये है कि मेरी माँ जी बाजार से वापस आ रही हैं। अगर आप लोगों को देखेंगी तो उल्टी सीधी बातें सोचेंगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरा कोई दुनिया में भाई नहीं है। हो, ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ। अरे आने दो, आज मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर मेरी बहन ने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा कसूर किया है जो मेरी बहन के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आने दे आज। हेलो दोस्तों, मैं शिवम भाई बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।